मैं कहता हूँ छोड़ दे इस लकड़ी को टिंकू। इस लकड़ी को तो मैं तोड़ के ही दिखाऊंगा, दम लगा के। हैसा है है। टिंकू ने कोशिश की तो मगर लकड़ी तोड़ न पाया। तभी दूसरे बच्चे राजू ने अपनी बुरशेट झाड़ते हुए अपने बाजे उठाए और ताकतवर होने का दिखावा करके तर 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 कर आगे बढ़ा। मैंने कहा था ना बच्चों, ये लकड़ी तोड़ना तेरे बस की बात नहीं है। अब देख मैं कैसे ऐसे यूं तोड़ कर दिखाता हूँ, क्योंकि मुझ में तुझसे ज्यादा ताकत है। ये कहकर राजू ने हाथ मारकर लकड़ी तोड़ने की कोशिश की। तभी लकड़ी दूर छटक कर टिंकू के सर पर जा लगी और दोनों बच्चे आपस में झगड़ने लगे। बड़ी ताकत दिखा रहा था ना तू, एक भी लकड़ी ना तोड़ पाया। अरे तुझसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ। नहीं, मुझ में ताकत है। नहीं, मुझ में। मुझ में। मुझ में। दोनों को आपस में झगड़ते देखकर गांव की बूढ़ी दादी वहां आई। तुम दोनों बच्चे आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? राजू बोला। बुढ़िया दादी ये कहता है कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जबकि इससे ज्यादा ताकत तो मुझ में है। बताओ ना दादी माँ, मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ ना? ये सुनकर बूढ़ी काकी मुस्कुराई। आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। पर बुढ़िया दादी, सबसे पहले हमारे सवाल का जवाब तो दो। हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? इस कहानी में ही तुम्हारे सवाल का जवाब है, तो ध्यान से सुनो। एक गांव में एक बड़ा ही मेहनती किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, श्याम, बिरजू और चंदू। तीनों में बड़ी एकता थी। चलो भैया शुरू करते हैं। ये कहकर श्याम, बिरजू और चंदू खेत बोने लगे। जहाँ बिरजू जल्दी जल्दी क्यारियां बनाता तो चंदू उसमें बीज बोता और श्याम जल्दी जल्दी खेतों में पानी डालता। तीनों का इतना तेज हाथ चलता कि एकड़ के एकड़ खेत वो एक ही दिन में बो देते, जिसे देखकर लोग उनकी एकता की बड़ी बातें करते थे। आहा, पिताजी बिल्कुल ठीक कहते हैं भैया, एकता में बड़ा बल है। देखो हम तीनों भाइयों ने एक ही दिन में इस बंजर खेत को भी जोत दिया और बीज भी बो दिया। किसान के तीनों बेटों के बीच में प्यार था। तीनों हर काम एक सहमति के साथ करते, इसीलिए गांव के लोग में उन्हीं की एकता की चर्चा चलती रहती। एक दिन की बात है, किसान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। बिरजू, श्याम, चंदू, यहाँ मेरे पास आओ। जी पिताजी, आपने बुलाया? हाँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। खेत में फसल काटने को तैयार खड़ी है। तीनों जाकर उसे काट दो, वरना फसल खेत में गल जाएगी और नुकसान हो जाएगा। जी पिताजी, हम जाते हैं। तीनों भाई फसल काटने एक साथ चल दिए। चंदू ने फसल का एक हिस्सा अपने दोनों भाइयों बिरजू और श्याम को दे दिया। बिरजू तुम पश्चिम की ओर से खेत काटना शुरू करो और श्याम तुम पूर्व से। इससे काम जल्दी हो जाएगा। शाम से पहले हमें फसल काट के बोरियों में भरनी है। जी भैया। खेत में लगी फसल सोने से चमक रही थी। तीनों भाइयों ने फसल काटनी शुरू की और देखते ही देखते बोरी की बोरी भर गई। भैया कट गई पूरी फसल। अगल बगल में अपना खेत काट रहे लोग नजर घुमाकर तीनों भाइयों की ओर देखने लगे। उनके बीच की एकता को देखकर बातें करने लगे। तीनों फसल से भरी बोरी घर ले आए, इसीलिए कि श्याम का शरीर बहुत सुडौल था। उसने 2 बोझे सर तक उठाए और घर तक ले आया। तभी किसान ने कहा, फसल कट गई क्या? जी पिताजी, सारी की सारी फसल कट गई। किसान ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। क्या तुम तीनों भाइयों ने उतने एकड़ खेत की फसल एक दिन में काट दी? बड़े बूढ़े सच कह गए हैं, एकता में बल होता है, जो कठिन से कठिन काम को भी आसान बना देता है। अरे श्याम बेटा, बैठ जा, मैं तेरे कंधे दबा देता हूँ। भारी बोझा उठा कर लाया है ना, थक गया होगा। पिता को श्याम की इतनी परवाह करते देखकर दोनों भाई मन ही मन कुढ़ने लगे। श्याम से ज्यादा मेहनत तो खेत पर मैंने की थी, मगर पिताजी को ये श्याम दिखा बस। उनका बड़ा बेटा चंदू तो दिखा ही नहीं। मैं भी तो उतनी कड़ी धूप में खेत काट कर आया हूँ, मगर देखो तो बस यही एक साहबजादा है जो पिताजी को नजर आ रहा है। दोनों भाई पैर पटकते हुए अंदर चले जाते हैं। ये भैया को क्या हो गया? लगता है थक गए हैं।
ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब तक जहाँ पूरा गांव तीनों भाइयों की एकता की बातें करते नहीं थकता था, अब उनके बीच की एकता टूटने लगती है। और अगले दिन अरे चंदू, तू जरा मेरे साथ खेत पर चल, आज नई फसल बोआते हैं। मुझे क्यों? ले जाओ अपने चहेते को, मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ, मैं तो फुअर हूँ। चंदू का ये बर्ताव देखकर किसान कुछ समझ नहीं पाता। तभी बिरजू भी श्याम को देखकर मुंह बिचकाकर चला गया। समय बीतता गया। अपने तीनों बेटों के बीच की एकता को अलगाव में बदलता देखकर गरीब किसान चिंता में रहने लगा और पूरी तरह से बीमारी के बिछोने पर आ गया। तभी किसान ने उन्हें फिर बुलाया। श्याम, बिरजू, चंदू, मेरे पास आओ। तभी बिरजू और चंदू ने मुंह बिचका कर कहा, क्या पिताजी? अब मेरा बूढ़ा शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए तुम तीनों भाइयों को साथ मिलकर खेत संभालना है। इस पर बिरजू ने झल्लाकर किसान से कहा, पिताजी, मैं अपने दोनों भाइयों के साथ खेत में काम नहीं करूंगा। बेहतर होगा आप मेरे हिस्से की जमीन मुझे अब दे दें। ये सुनकर किसान बड़ा दुखी हुआ और उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दोनों? एकता में जो बल है वो बंटवारे में नहीं। श्याम, क्या तू भी बंटवारा चाहता है? इस बार श्याम भी अपने दो भाइयों को मतलब साधता देखकर चुप न रह सका और उन्हीं के जैसी बोली बोल पड़ा। हाँ पिताजी, यही ठीक रहेगा। तीनों के बीच की एकता टूट गई। किसान ने हर जगह के 3 हिस्से कर दिए और तीनों भाइयों के बीच बराबर बराबर बांट दिया। खेत बाड़ी से लेकर गाय बछड़े भी। बड़ा प्यार आ रहा था ना पिताजी को। अब देखना, मैं श्याम से ज्यादा फसल उगाऊंगा, वो भी अपने बिना भाई के सहारे। मैं अकेला सब कर सकता हूँ। जीवन में कभी ना कभी तो अलग होना ही था हम भाइयों को। तू ज्यादा मत सोच बिरजू, अब तो तेरे पास धन है तो कौन सा पसीना बहाने जाएगा खेतों में। अब तो बस बैठ कर खाऊंगा। बिरजू ने आलस किया और पिता का दिया धन खाने पीने में उड़ा दिया। वहीं चंदू और श्याम ने एक दूसरे की देखा देखी खेती करने की शुरुआत की, मगर भला एक कंधों पर कहाँ हल चलता है। हे बाप रे, खेतों में हल चलाना तो बड़ा ही कठिन काम है। अगर श्याम होता तो खेत जल्दी जोत देता। चंदू खुद को अकेला महसूस कर रहा होता है, तो वहीं श्याम को भी अपने बड़े भाई चंदू की कमी खलती है। मुझे तो बीज बोने भी नहीं आता। चंदू भैया होते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। क्या मुझे उनसे मदद मांगनी चाहिए? नहीं, अगर मैं मदद मांगने उनके पास गया तो वो खुद पर ऐंठ खाएंगे। खुद ही बीज बो दूंगा। ये सोचकर श्याम खुद ही उटपटांग तरीके से बीज बो देता है। तो वहीं खेत ना जोत पाने की वजह से चंदू अपने खेत में उदास बैठा होता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, मगर चंदू खेत नहीं जोत पाता। सबने अपना अपना खेत जोत लिया है और मैं अभी तक भी अपना खेत नहीं जोत पाया। खेती करने का समय भी मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। जब तक हम तीनों भाई एक साथ मिलकर खेती करते थे तब फसल खूब होती थी। आज मैं अकेला हो गया हूँ। पिताजी सही कहते थे, जो बल एकता में होता है वो अलग होकर नहीं होता। चंदू खेत में बैठा अपनी बंजर जमीन को देख देख कर बहुत रोता है। तो वहीं दूसरी तरफ श्याम अपने खेत के नन्हे पौधों को देखकर बार बार दूसरों के खेत में हुई फसलों की ओर देखकर दुखी था। सबके खेतों में कितनी हरी हरी फसल लहला रही है और मेरे खेत में अभी तक भी नन्हे पौधे हैं। लगता है इस बार मेरे खेत में फसल ही नहीं होगी। पिताजी ने मुझे जो भी धन दिया था वो मैंने इस फसल में लगा दिया। अगर फसल न हुई तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरा हाल तो गंगू तेली सा हो जाएगा। दिन बीतते गए और तीनों ने ही अपने पिता का दिया धन गवा दिया। जहां बिरजू ने तो पहले ही दिन अपने पिता के दिए पैसों को खाने पीने में उड़ा दिया था, तो वहीं श्याम के खेत में कोई फसल नहीं होती और अकेले होकर चंदू तो अपना खेत तक नहीं जोत पाया। निराश होकर तीनों भाई पछताते हुए अपने पिता के पास पहुँचे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। सारी गलती मेरी थी पिताजी। श्याम तो मेरा भाई था, पर जब आपने उसकी चिंता मुझसे ज्यादा की तो मुझसे देखा न गया। मैं भी श्याम से बैर रखने लगा। मैंने सारा धन गवा दिया। अगर भाई साथ होता तो मेरी बुद्धि काम करती ना। भैया, गलती मेरी भी है। मैं भी उस बंटवारे में भागीदार था, मगर जितनी खेती हम तीनों भाई साथ मिलकर करते थे, मैं अकेला होकर एक दाना भी ना उगा सका। तीनों की आंखों में पछतावा देखकर किसान मुस्कुराया और हाथ उठाकर कहा, बेटा, इस हाथ को देख रहे हो?
जब तक ये खुला है ये कमजोर पड़ सकता है, मगर जब यही 5 उंगलियां एक साथ मिलकर बंद मुट्ठी बन जाती है ना, तो वही उसकी ताकत, उसका बल बन जाती है। किसान के इस कहे ने तीनों भाइयों के कान उमेटने का काम किया और तीनों फिर से एक साथ मेहनत करने लगे और उनके बीच की एकता लौट आने के साथ बल भी लौट आया। देखा बच्चों, एकता में कितना बल है। हाँ बुढ़िया दादी, सचमुच। अब देखो, तुम दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाकर इस लकड़ी को तोड़ना चाह रहे थे। एक बार अब दोनों साथ मिलकर इसे तोड़ कर देखो। दोनों बच्चे एक साथ लकड़ी पर वार करते हैं, जिससे कि लकड़ी टूट जाती है। लकड़ी तो टूट गई। तो क्या समझे? वही, जो काम हम अकेले नहीं कर सकते, वह काम हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। इसे ही तो कहते हैं एकता में बल।